नीलावंती ग्रंथ की कहानी महाराष्ट्र और दक्षिणी क्षेत्रों की एक लोक कथा है। ये एक ऐसी किताब थी जिसके बारे में ये मान्यता है कि इसे खुद एक यक्षिणी ने लिखा था, लेकिन किसी कारण वश उस किताब को यक्षिणी ने ये श्राप दिया कि जो भी इस किताब को बुरी नियत से पढ़ेगा वो मर जाएगा, और जिसने भी इसे अधूरा पढ़कर छोड़ा वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठेगा। ये एक ऐसा ग्रंथ था जिसके अध्ययन से हम पशु पक्षियों से बात कर सकते थे या किसी गड़े हुए खजाने का पता लगा सकते थे। क्या है इस नीलावंती ग्रंथ का रहस्य? ये कहानी है एक 5 वर्ष की एक लड़की की जो बचपन से ही अपनी उम्र के बच्चों से कुछ अलग सी थी। 5 साल की होने के बाद से ही ये बच्ची अपने आसपास के जीव जंतुओं की भाषा समझने लगी थी। उसके आसपास मौजूद सांप, बिच्छू, नेवले उसे उन जगहों पर मौजूद गड़े खजानों के बारे में बताते थे जो किसी इंसान की नजरों से बहुत दूर थे। लेकिन वो बच्ची कभी भी धन संपत्ति के लालच में उन खजानों की खोज में नहीं जाती थी। इस बच्ची का नाम था नीलावंती। जैसे जैसे नीलावंती बड़ी होने लगी, उसके साथ होने वाली विचित्र घटनाएं और भी बढ़ने लगी। अब उसे हर रात डरावने सपने आते थे जिनमें अलग अलग तरह के भूत प्रेत और आत्माएं उससे बातें किया करती थी। वह उसे आने वाले भविष्य की जानकारी दिया करते थे। जब नीलावंती थोड़ी और बड़ी हुई तो उसे वह भूत प्रेत और आत्माएं सपने में न आकर प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देने लगे। नीलावंती दिन पर भूत प्रेत और आत्माओं से घिरी रहती थी जो हर समय उसके कानों में कुछ न कुछ फुसफुसाते रहते थे। यह नीलावंती के लिए बेहद आम बात थी, लेकिन नीलावंती यह बात जान चुकी थी कि उसमें अन्य लोगों के विपरीत कुछ अजीब शक्तियां हैं। जब नीलावंती 16 वर्ष की एक बेहद खूबसूरत और आकर्षक लड़की दिखाई देने लगी थी और उसके साथ होने वाली घटनाएं भी अब और बढ़ने लगी थी। अब जब भी कोई आत्मा, प्रेत या बेताल नीलावंती को कोई नई विद्या या मंत्र बताते थे तो वो उन सभी चीजों को लिखकर रख लेती थी ताकि वो उन सभी मंत्रों और विद्याओं को याद रख सके। फिर एक दिन नीलावंती को उसके सपने में बताया गया कि वो एक यक्षिणी है और इसी कारण उसे जन्मजात से ये अद्भुत शक्तियाँ मिली है। वो इस दुनिया की नहीं है और एक श्राप के कारण इस दुनिया में आकर फंस गई है। साथ ही सपने में नीलावंती को ये आदेश मिला कि उसे जल्द से जल्द इस दुनिया से निकलकर अपनी असली दुनिया और अपने असली रूप में आना होगा। इस काम के लिए नीलावंती को वह उपाय भी बताए गए जिनसे वो इस दुनिया से अपनी असली दुनिया में जा सकती थी। उसी सपने में बताया गया कि जहां वह रहती है उस गांव से कई मील दूर एक नदी के किनारे एक बड़ा सा बरगद का पेड़ है। वह बरगद का पेड़ ही नीलावंती के लिए अपनी दुनिया में जाने का रास्ता है। इस सपने के तुरंत बाद ही नीलावंती ने अपनी लंबी यात्रा शुरू कर दी। कुछ दिनों बाद उसे जंगल के रास्ते में एक व्यक्ति मिला जिसे देख नीलावंती ने उससे मदद मांगी। वह व्यक्ति पैसे से एक व्यापारी था और नीलावंती को देखते ही उसके रूप से मंत्रमुग्ध हो गया था। इस व्यापारी ने नीलावंती के सामने एक शर्त रखी कि वह उसे मदद तो करेगा, लेकिन बदले में नीलावंती को उससे शादी करनी होगी। नीलावंती ने उस व्यक्ति को शर्त मान ली, लेकिन बदले में नीलावंती ने भी एक शर्त रखी कि वो उस व्यापारी से शादी तो करेगी और उसके साथ भी रहेगी, लेकिन वो उसके कभी भी कोई रात नहीं बिताएगी और वो रात में कहाँ जाती है ये बात वो उसे कभी कोई नहीं पूछेगा। इसके बाद वो व्यापारी नीलावंती को अपने गाँव लेकर पहुँचा। इस जगह से कुछ ही दूरी पर वह बरगद का पेड़ भी था जिसके बारे में नीलावंती को सपने में बताया गया था। अब नीलावंती उस व्यापारी के साथ उसके घर में रहने लगी, लेकिन वो रोज रात को घर से कहीं चली जाती थी। दरअसल नीलावंती रोज रात उस बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर वहां मौजूद प्रेत आत्माओं द्वारा सिखाए गए मंत्रों और विद्याओं को अंजाम दिया करती थी, जिनमें तरह तरह के मंत्र और जीवों की बलि देने की क्रिया शामिल थी। नीलावंती इन सभी मंत्रों और क्रिया को अपनी उस किताब में भी लिखा करती थी जिसमें वो बचपन से उसे सिखाए गई सारी विद्याओं के बारे में लिखती थी।
एक दिन नीलावंती को फिर एक दिव्य आवाज सुनाई दी कि आज रात नीलावंती को एक जानवर की बलि देनी होगी और उसे पेड़ के पास की नदी में एक लाश मिलेगी जिसकी कमर पर बंधे कपड़ों की गांठों में विशेष धागा मिलेगा जो कि कुछ गोपनीय मंत्रों से अभिमंत्रित होगा और उसकी मदद से नीलावंती आज असली यक्षिणी रूप में आकर अपनी दुनिया में जा सकेगी। नीलावंती उस रात अपनी दुनिया में जाने के लिए पूरी तरह से तैयार थी और रात में अंधेरा होते ही हमेशा की तरह नीलावंती उस पेड़ की तरफ जाने लगी। लेकिन आज उसे वहां जाते वक्त गांव के कुछ लोगों ने देख लिया और नीलावंती का पीछा करने का फैसला किया। वहां पहुंचकर उन लोगों ने नीलावंती को एक जानवर की बलि देते हुए देखा। ये देख गांव वाले बेहद क्रोध से भर गए। उन्हें लगा को नीलावंती कोई डायन या चुड़ैल है। सभी ने नीलावंती को मार देने का फैसला किया, लेकिन उस पर हमला करने से पहले उसके पति को वहां बुलाया गया। जब गांव वाले उस व्यापारी को लेकर वापस उस स्थान पर पहुंचे तो देखा कि नीलावंती नदी के पानी में बहकर आई लाश की कमर पर बंधी गांठों को अपने मुंह से खोलने की कोशिश कर रही है। लेकिन दूर से देखने पर गांव वालों को लगा कि नीलावंती उस लाश को खा रही है। उनको ये लगा कि नीलावंती एक नरभक्षिणी है। यह देख गांव के लोगों ने नीलावंती पर हमला कर दिया, लेकिन तभी उन्होंने जो देखा वो देखकर वहां मौजूद हर किसी की आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि नीलावंती तक पहुंचने से पहले उसका पति नीलावंती के सामने जाकर खड़ा हो गया और अब वो एक विशालकाय पिशाच में बदल चुका था। वो अपने बड़े बड़े नाखूनों से गांव वालों को एक के बाद एक चीरने लगा। गांव वाले ये देख हैरान थे कि जिस व्यापारी को वे बरसों से इंसान समझ रहे थे वो वास्तव में नीलावंती से भी भयानक पिशाच था। वो पिशाच नीलावंती को वहां से लेकर जंगल की ओर भाग निकला और महसूस जगह पर पहुंचकर उसने नीलावंती को बताया कि वो पहले दिन से ही जानता था कि नीलावंती एक यक्षिणी है और उसके साथ रहने का एकमात्र लक्ष्य ये था कि वो पिशाच नीलावंती की उस किताब पाना चाहता था जिसमें नीलावंती ने अपने जीवन अरिजीत सारी विद्याओं को लिखा था। पिशाच के मंसूबे जानते ही नीलावंती ने उसको मौत के घाट उतार दिया, लेकिन कुछ ही क्षण में को पिशाच फिर से जीवित हो उठा। नीलावंती समझ गई थी कि इस पिशाच को हराना उसके बस से बाहर है। तब उसने अपनी उस किताब को श्राप दिया कि जो कोई भी इस किताब को बुरी नजर से पढ़ेगा तो उसकी मृत्यु तय है, और यदि कोई इसे अधूरा अध्ययन करके किसी को नुकसान पहुंचाने को कोशिश करेगा तो वह पागल हो जाएगा। इस श्राप के बाद नीलावंती अपनी उस किताब के साथ वहां से गायब हो गई, लेकिन एक बात तो तय थी कि इसके बाद नीलावंती फिर कभी अपनी दुनिया में वापस नहीं जा सकती थी, क्योंकि इसके पास जाने का वो केवल एक ही मौका था जिसके लिए उसने एक लंबे समय से प्रतीक्षा की थी। पर नीलावंती उसके बाद कहाँ गई और वो किताब आखिरी बार किसको मिली ये किसी को नहीं पता। लेकिन ये माना जाता है कि इस किताब के अंत में एक ग्रंथ का रूप दे दिया गया था और साथ ही उस ग्रंथ को कई भागों में विभाजित कर दिया गया था। इंटरनेट पर नीलावंती ग्रंथ के बारे में कई गलत जानकारियां मौजूद है, जिसमें कुछ लोगों का कहना है कि इस ग्रंथ को सरकार द्वारा बैन कर दिया गया था, लेकिन ये बात सरासर गलत है। साथ ही कई लोग ये भी दावा करते हैं कि नीलावंती ग्रंथ के कुछ अंश आज भी इंटरनेट पर मौजूद है। अपनी इस बात के प्रमाण के तौर पर एक PDF फाइल को दिखाया जाता है जिसे ओरिजिनल नीलावंती ग्रंथ होने का दावा किया जाता है, लेकिन इंटरनेट पर इस ओरिजिनल नीलावंती ग्रंथ की मौजूदगी के सभी दावे हमारी इस रिसर्च में झूठ साबित हुए हैं।